लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया है सेल्फ टेस्ट का। लाइफ साइकिल मॉडल आपने अप्लाई करना है, क्विकली सी करके दें। हो गया? अभी तक सोच ही रहे हो।
चलें, पैसेज क्या है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप क्या लेकर आ रहे हैं? नया प्रोडक्ट, पुराना प्रोडक्ट? नया प्रोडक्ट। वो बड़ा रिफाइंड हो चुका होगा इसी स्टेज पे। इसका मतलब एक बेसिक प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन में हमारे पास होगा, ऐसे ही है। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट जो है हमने 4 एक्सपेक्ट से बताने हैं, इसकी प्राइस क्या होगी? कम रखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स ज्यादा होंगे कम होंगे? अभी कम होंगे, सिलेक्टेड से हमने लिए होंगे। सेल्स प्रमोशन पे क्या करेंगे? ज्यादा एक्सपेंस करेंगे, ठीक है। ग्रोथ, ठीक है। अब ग्रोथ में प्रोडक्ट के साथ क्या सलूक करना है? वो बढ़े, ग्रोथ बढ़ेगी ना, प्रोडक्ट एज इट इज ही देंगे। रिफाइन कर, कोई और चीज डिमांड करो, भी घर डिलीवरी दे दें तो आप वो दे देंगे। ग्रोथ में प्राइस क्या करेंगे? काम भी रखेंगे, पेनिट्रेट करने की भी मार्केट को मदद कोशिश करेंगे। ग्रोथ में डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाएंगे, सेल्स प्रमोशन। ग्रोथ में सेल, ग्रोथ में सेल प्रमोशन कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। मेच्योरिटी वाला प्रोडक्ट क्या होगा? आप प्रोडक्ट में क्या करते हैं मेच्योरिटी में? प्रोडक्ट में क्या लेकर आएंगे ना, इट्सेल्फ चेंज। अब प्रोडक्ट के बारे में हम बना रहे हैं ना, मार्केटिंग मिक्स 4 पीस है ना, उनमें से एक पी प्रोडक्ट है। मेच्योरिटी वाले प्रोडक्ट को हमने क्या करना था? चेंजेस कर देनी थी, मॉडिफाई कर देना था, ठीक है। प्राइसिंग उसकी क्या होगी? में जब आप आए हैं तो कंपेटिटर आ गया है मार्केट में, अब मार्केट फोर्सेस डिटरमिन करेंगे, ठीक है। और क्या है? रिसेल्स प्रमोशन, नहीं सॉरी, पहले डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, वो बड़ा होगा, उसी को बस और स्ट्रेंथन या मजबूत करेंगे। नए डिस्ट्रीब्यूटर ऐड करेंगे? नहीं। सेल्स प्रमोशन तब ज्यादा करेंगे, अभी हम नहीं करेंगे, बस पूरी पूरी जो जरूरत के मुताबिक है उतनी करेंगे। हाँ, अगर आपने ऊपर मॉडिफिकेशन लिखा है तो अब हम जरा ज्यादा एफर्ट, थोड़ी सी एफर्ट बढ़ा देंगे, तो लोगों को बताना भी तो है ना कुछ नया हो गया। डिक्लाइन, प्रोडक्ट जो डिक्लाइन स्टेज में आते हैं उनका क्या करते हैं हम? नहीं, अब प्रोडक्ट को खुद क्या करेंगे? अब उसको हम खत्म करने की तरफ जाएंगे ना, डिक्लाइन स्टेज स्टार्ट हो गई है, ठीक है। प्रोडक्ट में कोई इनोवेशन, कोई नई चीज नहीं करेंगे, उसको कम से कम सेल की तरफ लेके आते, खुद ही चला जाएगा। प्राइसिंग डिक्लाइन स्टेज पे क्या करेंगे? कम होंगी। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कम होना शुरू हो जाएंगे, और सेल्स प्रमोशन वो भी ज्यादा कम होना शुरू हो जाएंगे, ऐसा ही है, लिख लेंगे। चलिए जी, कल हमने मेरा ख्याल है ये वो सारा पढ़ लिया था ना, इसके टाइम मार्केटिंग एंट्री, टाइमिंग ऑफ मार्केट एंट्री, एग्जिट, उसका लाइफ साइकिल का
या नहीं? पढ़ लिया था। इसके बाद एक उसने छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, साइकिल ऑफ कंपटीशन। ठीक है, आप देखिए कि जब आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो इंट्रोडक्टरी स्टेज में हमने कहा कि बहुत कम लोग हिम्मत करेंगे फॉरेन कूदने की, ज्यादा कंपनीज क्या करेंगी, पीछे कॉशियस होकर देखेंगी। जब आप ग्रोथ स्टेज पे आएंगी तो उन्होंने देखा भाई बड़ा प्रॉफिट कमा रहा है ये, फिर वो कंपनी कूदेगी, क्योंकि हो सकता है कि एक फीडबैक भी मार्केट में आ गया होगा। ऐसे ही था। अब जब आपके कंपेटिटर आ रहे हैं तो और आपका प्रोडक्ट भी ग्रोथ से आगे चलता जा रहा है मेच्योरिटी की तरफ, तो इसका मतलब है अभी हमें देखा कि हम प्राइसेस को सेट करें अब कंपेटिटर्स के मुकाबले में। ठीक है, अब जब कंपेटिटर आएगा तो इनिशियली हम हाई प्राइस चार्ज कर रहे हो, अब हमें प्राइस लो करनी पड़ेगी। कंपेटिटर हमारा आएगा तो अब हमसे compete कैसे करेगा? इधर वो भी या तो प्राइस लो कर देगा, ठीक है, एक प्रोडक्ट की, या दूसरा वो क्या कर सकते हैं, सेम प्राइस पे हाई क्वालिटी ऑफर कर दे। क्योंकि उसको भी तो मेरा कस्टमर खींचना है ना मेरे से। अगर हम प्राइस वॉर में जाएंगे तो वो कम करेगा तो हम कम करेंगे, हम करेंगे तो वो करेगा, दोनों का नुकसान है। अब अगर क्वालिटी हाई कर देते हैं सेम प्राइस में तो हमें रिड्यूस का रिस्पॉन्स लेना पड़ेगा, कंपटीशन है ना। वायरल ये चलता रहता है करने। कंपेटिटर क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं तो आपको भी करनी पड़ेगी, वो क्वालिटी रिड्यूस कर रहे हैं तो आप भी रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, वो प्राइस ज्यादा कर रहे हैं तो नहीं कुछ हो रहा तो आप सेम प्राइस पे सेम प्रोडक्ट किसी न्यू मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन हाई है। तो यहाँ पे राइटर ने सिर्फ ये कहा कि ये जो साइकिल ऑफ कंपटीशन है, दिस इज जस्ट लाइक अ स्पाइरल, ये कंटिन्यू रहता है, ये स्टॉप नहीं होता, क्योंकि इस प्रोडक्ट के बाद दूसरे प्रोडक्ट्स की आना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर उसने सिर्फ सिंपल यही कॉन्सेप्ट जो है वो दिया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम एग्जाम्पल देखें तो उसने एक मोबाइल फोन की एग्जाम्पल दी। ठीक है, लेकिन ये सिंपल रट्टा बेस्ड क्वेश्चन है। उससे पहले थोड़ी सी थेरी कि जी ग्लोरी इज ए सीरीज ऑफ हाई एंड स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स। ठीक है, क्या कर रहे हैं मोबाइल इंडस्ट्री से, कहा जी फास्टेस्ट ग्रोइंग है, नंबर ऑफ कंपेटिटर यहाँ पर आ रहे हैं, एक दूसरे से कंपटीशन में आउट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कंपटीशन टफ है, यहाँ टफ है। MG is in the process of introducing new series of foldable smartphones that could be viral breakthrough if mobile industry. The management of MG intends to adopt life cycle costing. ये जो हम इसको पढ़ रहे हैं ना, ये इसको हम कहते हैं लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, पूरा ये लाइफ साइकिल मॉडल। ठीक है, क्या कह रहे हैं, डिस्कस द बेनिफिट दैट MG में अडॉप्ट बाय अडॉप्टिंग लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। तो उसमें हमने देख लिया, अब जरा इसको देखें। वो कह रहे हैं कि हमें पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी पता चल जाएगी। क्यों? क्योंकि हम ये मॉडल ड्रॉ करके देख रहे हैं स्टेज में क्या होगा, अपने सेल्स और प्रॉफिट को हमने कंपैरिजन किया हुआ है। ठीक है, वो वेरियस टाइप ऑफ कोर्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा है, और उसके साथ ही हम क्या प्राइस ड्रॉ की थी। तो ये आपकी सेल्स और टाइमिंग जो है, ठीक है, इंट्रोडक्टरी फेज में अगर हम ऊपर जा स्टेबल होता जा रहा है और फिर प्रॉफिट आपके उसके साथ ही डिक्लाइन होता जा रहा है। तो हर स्टेज पे जो है वो हमने आइडिया है कि हम क्या करें। पार्ट बी कह रहे हैं, लिस्ट द कॉस्ट दैट MG माइट हैव टू इनकर इन ईच फेज ऑफ लिमिट, लिख दिया। पार्ट सी में क्या कह रहा है, सजेस्ट द स्ट्रेटजी दैट MG में adopt to extend the maturity phase of glory ultimate। तो क्या स्ट्रेटजीज हैं, डिजाइन को मॉडिफाई कर दें, अनटैप्ड मार्केट में चले जाएं, या प्राइसिंग स्ट्रेटजी को
रिवाइज कर दें, डिस्काउंट्स दे दें, वो इसमें जा रहे हैं डिक्लाइन पे। तो अब आप दे दिया, एक्स्ट्रा दे दिया, तो वो सारी चीजें कर दी हैं उसने। तो जितना वो अभी आपने क्वेश्चन किया है उसके मुकाबले में ये क्वेश्चन काफी आसान है, सिर्फ आपने रिप्रोड्यूस करना है जो आपको ऑलरेडी आता है। अब आते हैं जी एक और कॉन्सेप्ट पे, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक ग्रोथ। हमें ये पता है कि जब हम इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारे लोग मौजूद हैं, बहुत सारे कंपेटिटर्स मौजूद हैं। हाँ। ठीक है, ये हमने पहले भी एक दफा कॉन्सेप्ट किया, लेट्स सपोज दिस इज मार्केट। ठीक है, मार्केट प्लेस बायर एंड सेलर प्रोफाइल है। ठीक है, डिफरेंट प्रेफरेंसेस हैं, और कुछ जो है वो मेरे एग्जैक्ट मेरे प्रोफाइल के हैं, तो इन पर ज्यादा नजर रखनी है। जब हम कंपेटिटिव थ्योरी कह रहे थे तो हमने इसको देखा। अब हमने किया कि हमने देखा हमारा कंपेटिटर है कौन सा, तो हमने ये जो पूरी मार्केट है इसकी स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग की। कैसे स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग की? कि हमने जो साइजेस प्रोफाइल था उनको हमने अलग-अलग ग्रुप्स में बना दिया। ठीक है, फिर उनमें से देखा मेरे टाइप का ग्रुप है। ठीक है, अब उस कॉल करें वो मेरे सबसे मेजर कंपेटिटर्स। ठीक है, आपने एक्सपोर्ट के 3 स्ट्रेटेजिक ग्रुप बनाए। ठीक है, ये जो 3 थर्ड स्ट्रेटेजिक ग्रुप है, ये आपके प्रोफाइल से ज्यादा नजदीक है, तो इस जो आ रही है उन पर आप सबसे ज्यादा, वो आपका मेजर कंपेटिटर है। बाकियों पर आप करेंगे या आपसे बहुत साइज में आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते। जब आप ये एनालिसिस कर रहे होते हैं तो ये ठीक है, समटाइम हम डिफरेंट इंडस्ट्री ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो ये डिफरेंट इंडस्ट्री में नहीं होना चाहिए। हर इंडस्ट्री का अपनी स्ट्रेटेजिक ग्रुप जो होने चाहिए, और उसकी बेसिस पर आप क्या करेंगे, उसको इवेल्युएट करेंगे। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स ले लें तो आप उनके स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग ग्लोबल लेवल पे भी कर सकते हैं, पेप्सी को नेशनल लेवल पे भी कर सकते हैं। हो सकता है एक कंपनी है जो सिर्फ नेशनल लेवल पर देती है, वो इंटरनेशनल नहीं है। ठीक है, एक कंपनी जो है वो बहुत लार्ज नंबर ऑफ ब्रांड्स पर आ रही है, बॉटल्स दे रही है। एक कंपनी सिर्फ लिमिटेड दे रही है, हो सकता है वो लिमिटेड लोकल दे रही है या वो लिमिटेड इंटरनेशनल दे रही है। तो अब आप लिमिटेड दे रहे हैं, आप ब्रॉडर रेंज दे रहे हैं, आप नेशनल लेवल पर दे रहे हैं या आप इंटरनेशनल लेवल पर दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो इस प्रोफाइल में कंपनी सेट होगी आपके प्रोफाइल में, वो आपके मेजर कंपेटिटर है। ठीक है, अब बोर्ड में लोकली सर्व कर रहे हैं, पूरे कंट्री में भी ऑलमोस्ट सर्व नहीं कर रहा, तो इसका पेप्सी को डायरेक्ट कंपेटिटर नहीं बनता। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद अगर हम इंडस्ट्री को लें, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग आप किसी को भी ले लें, तो हमने कहा कि आपने स्ट्रेटेजिक ग्रुप बनाए हुए। स्ट्रेटेजिक ग्रुप में देखा कि आपके नजदीक कौन सा ज्यादा फॉल कर रहा है, उसके मुताबिक आपने करना है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चाहती है कि वो सक्सेसफुल हो। सक्सेसफुल होने के लिए उसके पास कुछ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स होते हैं।
यानी कि अगर वो चाहती है कि वो कामयाब हो तो ये कुछ चीजें हैं जिसका वो बहुत ध्यान रखेगी। जैसे एक स्टूडेंट है, वो चाहता है कि मैं एग्जाम में पास हूँ, तो उसको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा ही है, नहीं पढ़ेगा तो उसको पता है मैं नहीं करूंगा। अब पढ़ने में आपकी प्रायोरिटीज क्या है? आपने डेली पढ़ना है, डेली लेक्चर्स लेने हैं, आपने सारा हफ्ता लेक्चर्स लेते रहना है और संडे को पढ़ना है, ठीक है? या आपने ध्यान से पहले ही पढ़ना है, कौन से वाले ग्रुप में पढ़ रहे हैं उसमें आ जाए। तो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं, ये कुछ लिस्ट होती है, यानी कि हमें पता है कि कामयाब होने के लिए काफी सारी चीजें चाहिए, लेकिन इनमें से कौन सी ऐसी चीजें जिनको मैं इग्नोर करूं तो सफर बहुत मुश्किल होगा या अचीव नहीं हो सकेगा। ये जर्नली क्वांटिफाइबल नहीं होते, या फिर हम तरफ लंबी लंबी बातें करें, एग्जैक्टली ये मैयर नहीं होते। एग्जैक्टली मैयर करने के लिए हम फिर क्या करते हैं, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर से केपीआई बनाते हैं, की परफॉर्मेंस इंडेक्सेस। केपीआईज मेजरेबल होते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने स्टार्ट में गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स की बात की थी। हमने कहा जी गोल्स स्मार्ट किए तो ऑब्जेक्टिव्स बन गए। सिमिलरली केपीआई जो है, ये जो हमारे क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है, इनको एग्जैक्ट मेजर करने में हेल्प देती है कि आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि अब आपने वो सीएसएफ मीट किया या नहीं किया। ये सीएसएफ जो आपका स्ट्रेटेजिक ग्रुप है ना, वो सबके ऑलमोस्ट वही होंगे, हाँ, लेकिन तरतीब डिफरेंट हो, ठीक है? सारे स्टूडेंट पास होना चाहते हैं ना, किसी का टारगेट है पहली दफा पास होना, किसी का टारगेट है कोई बात नहीं दो तीन दफा में भी हो गए तो खैर है, कोई ये चाहता है कि नहीं जी मुझे तो पास नहीं होना, मुझे तो इतने अच्छे नंबर भी लेंगे, ठीक है? तो आप जिस स्ट्रेटेजिक ग्रुप में पढ़ रहे हैं आपने उसके क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर देखने हैं। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर वही होंगे लेकिन रैंकिंग डिफरेंट हो जाती है। एक कंपनी है, ठीक है, जो अपनी, ठीक है, उसका क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या है कि उसने सिर्फ अपनी पोजीशन मेंटेन रखनी। लेट्स सपोज उसके पास मार्केट लीडर का स्टेटस है तो वो कह रही बस ये स्टेटस मेंटेन होना चाहिए। तो इसकी प्रायोरिटीज डिफरेंट होंगी उस कंपनी के मुकाबले में जो बिलीव करती है इनोवेशन पे, ठीक है? क्योंकि पहले वाली जो बना रही है वो उसी में राजी है, खुश है, और वो उसी को एक्सटेंड करना चाह रही है, उसी को मेंटेन करना चाह रही है। दूसरी कंपनी कहती है नहीं जी, नई नई आनी चाहिए, नए नए प्रोडक्ट आप बनाए। और तीसरे जो है वो क्या करती है, वो कहती है कि नहीं कोई जरूरत नहीं नया प्रोडक्ट बनाने को, ठीक है? मार्केट पोजीशन बनाने के बजाय आप ज्यादा फोकस करें अच्छी मार्केटिंग पर। आप अच्छी मार्केटिंग करेंगे तो आपकी सेल्स ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएंगी। तीनों कंपनीज एक ही इंडस्ट्री में फॉल कर रही हैं, एक ही प्रोफाइल स्ट्रेटेजिक ग्रुप में फॉल कर रही हैं, लेकिन इनके क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर जो है ना वो डिफरेंट होंगे, ठीक है? ये हमारी तीन कंपनीज हैं। एक क्या कह रही है कि मेंटेन करे मार्केट पोजीशन, दूसरी इनोवेटर्स है नए प्रोडक्ट लाना चाह रही है, और तीसरी कह रही है नहीं जी कुछ भी ना करें मार्केटिंग बेस्ड स्ट्रेटजीज करें, लोगों को बेवकूफ बनाकर चीजें बेचते रहें। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स इनके क्या है, कॉस्ट रिडक्शन, शॉर्ट लीड टाइम ऑफ फॉर डिलीवरी। लीड टाइम का मतलब होता है कि कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर प्लेस करने से कस्टमर को जितने टाइम में वो चीज डिलीवर होगी। कंसिस्टेंट क्वालिटी डिपेंडेबल डिलीवरी, ठीक है? ये चार क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर हैं जो स्ट्रेटेजिक ग्रुप के हैं, लेकिन तीनों अपनी अपनी प्रायोरिटी के मुताबिक इनको सेट करेंगे। जैसे अगर हम मार्केट पोजीशन मेंटेन करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली इसका मतलब है कि हम अपना कॉस्ट लीडर का स्टेटस रखना चाह रहे हैं, तो हमारा पहली प्रेफरेंस होगी कॉस्ट रिडक्शन, क्योंकि हम कुछ नया तो कर नहीं रहे, वही है, तो इसका मतलब है अब कॉस्ट हम कंट्रोल कर सकते हैं। मार्केट में प्राइसेस तो मार्केट फोर्सेस ने डिटरमिन करनी है, मेरी चॉइस से तो नहीं चलनी, ठीक है? फिर उससे करिए शॉर्ट लीड टाइम फॉर डिलीवरी। आप हर सूरत चाहेंगे कि आपका कस्टमर आपके हाथ में दे, वो आपको छोड़ के नहीं जाए, ठीक है? तो शॉर्ट लीड टाइम, दूसरा 4 दिन में दे रहे हैं आप 2 दिन में दे रहे,
कस्टमर खुश होगा, लॉयल रहेगा, ठीक है। तीसरा सेकेंडरी कंसिस्टेंट क्वालिटी, आपको मेक श्योर करना है कि आपकी क्वालिटी नहीं गिरनी चाहिए, वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए जो एक कस्टमर के माइंड में है आपके प्रोडक्ट की। और चौथा है डिपेंडेबल डिलीवरी, अगर आपने कहा है तो आप डिलीवर कर देंगे। वो अक्सर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं ना, जो डिलीवरी कभी आती ही नहीं, तो उसने कहा नहीं, आप क्या करें, डिपेंडेबल डिलीवरी, कि आपके कस्टमर को ट्रस्ट हो कि जी इन्होंने 3 वर्किंग डेज 5 वर्किंग डेज लिखा है तो 5 वर्किंग डेज में ये आ जाएगा। अब यही फैक्टर्स अगर हम इनोवेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगी कंसिस्टेंट क्वालिटी, ठीक है, क्योंकि इनोवेट कर रहे हैं, नई नई चीजें बना रहे हैं, लेकिन कस्टमर क्या एक्सपेक्ट करेगा कि पिछली चीज की तरह ये भी अच्छी क्वालिटी की चीज है, ठीक है। फिर वो आ जाते हैं जी रैपिड प्रोडक्ट एंड डिजाइन चेंज, ऑब्वियसली जब हम इनोवेटर हैं तो हमें ये चीजें चेंज करनी है। फिर आगे आपका डिपेंडेबल डिलीवरी और इम्प्रूव प्रोडक्ट इन परफॉर्मेंस, यानी कि ये सबसे एंड पे आ रहा है, बाकी 3 चीजें मीट करके। फिर इफ यू आर मार्केटिंग बेस्ड स्ट्रेटजीज, आप मार्केटिंग बेस्ड स्ट्रेटजी यानी कि एडवर्टाइजमेंट के जरिए कर रहे हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी क्वालिटी कंसिस्टेंट है, ठीक है, आपकी डिलीवरी टाइमिंगली है, कॉस्ट रिडक्शन आप करें, लेकिन कैसे कर रहे हैं, आपने शॉर्ट लीड टाइम ऑफ डिलीवरी दे। लीड टाइम क्या होता है? लीड टाइम, ठीक है, तो वो आपका लीड टाइम है। देखिए केपीआई सीएसएफ हुई थे, अरेंजमेंट, आप मार्केट लीडर बनना चाह रहे हैं, आप इनोवेटर बनना चाह रहे हैं, या आप जो है वो मार्केट में प्रोडक्शन वो एडवर्टाइजमेंट के जरिए बस अपना नाम और जो है वो शो बनाना चाह रहे हैं, तो तीनों के लिए आपके क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर की अरेंजमेंट डिफरेंट है, प्रायोरिटी डिफरेंट है। जो चीज नंबर 1 पे आ रही है डेफिनेटली सबसे ज्यादा अब आपने उसको प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद आ जाता है जी एक और कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक स्पेस, इसी की वो एक्सटेंशन है। स्ट्रेटेजिक स्पेस ये कहती है कि आपने जब ये स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग की है तो आप देखें कि ये ग्रुप मार्केट में क्या क्या बेच रहा है, ठीक है, हम एक ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक ग्राफ है, यहाँ पर यानी कि ये जो बॉक्सेस हैं ये शो कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई कंपनी मौजूद है और वो अपनी चीज बेच रही है। अगर आप देखें तो इनके दरमियान ये गैप्स हैं, ठीक है, ये जो गैप है दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक स्पेस, यानी कि यहाँ पर अभी कोई कंपेटिटर नहीं है जो इतनी प्राइस और इस क्वालिटी पर चीज बेच रहा है। ये इसके बाद यहाँ पर आ रहे हैं आप, ये क्वालिटी, तो इसका मतलब है प्राइस में भी डिफरेंस आता होगा, बीच में काफी सारी जगह खाली है, तो आप चाहें तो आप ये प्रोडक्ट बना, आप चाहें तो आप इधर चले जाए। ये क्या है कि आपने स्ट्रेटेजिक स्पेस जो है वो एनालाइज की और उसके बाद उसको आप देख रहे हैं कि मैं कहाँ पे फिट इन हो सकता हूँ। ये एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को इससे भी ज्यादा हाई क्वालिटी का चाहिए, आप उसको कैप्चर कर सकें। तो इस तरह जो स्ट्रेटेजिक स्पेस एनालिसिस है वो आपको हेल्प करता है ये बताने में कि मार्केट में कौन सी जगह खाली है, वो जो हमने नई मार्केट ढूंढनी है, ठीक है, अपने प्रोडक्ट में आप क्या माइनर से चेंजेस करके उस मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, तो इसके मुताबिक हम अपने प्रोडक्ट को जो है वो इम्प्रूव कर लेते हैं। अब जब आप अपने प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन करनी है, ठीक है, तो ये भी आप 3 बेसिस पर कर सकते हो। क्या बेसिस हैं? आप प्रोडक्ट डिजाइन की बेस पे कर सकते हो,
आप प्राइस करके अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, आप अपना एक ब्रांड नेम बनाकर भी उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ब्रांड नेम बन गया होता है तो उनके लिए कोई भी नई चीज लॉन्च करना आसान है, और साथ अल्फाज में इनके लिए कूड़ा बेचना भी आसान होता है, क्योंकि हमें होता नहीं ब्रांड की चीज है, ठीक ही होगी। ठीक है, तो उसने कहा कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट डिजाइन पे कर सकते हैं, प्राइस पे कर सकते हैं, ब्रांडिंग क्वालिटी पे आप कर सकते हैं। जो आपके CSF है वो डिफाइन करेंगे आप इनमें से किस बेस पे करो। सारी चीजें लिंक्ड है। CSF बताएगा कि आप किन चीजों पर जो है वो करोगे। जैसे लेट्स सपोज, चलिए पहले इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट लेते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब है कि जो मार्केट है ना उसको आपने डिफरेंट सेगमेंट्स में कर दिया। कैसे कर दिया कि आपने पोटेंशियल कस्टमर्स को आइडेंटिफाई किया कि इस मार्केट में ये वाला कस्टमर लग्जरी गुड मांगता है, ये वाला कस्टमर हाई प्राइस देने को तैयार है, ये वाला कस्टमर बिल्कुल लो प्राइस वाली चीज लेगा। तो आपने क्या किया, मार्केट को सेगमेंट कर उसके पोर्शंस बना लिए और आइडेंटिफाई किया कि किस सेगमेंट में कौन सा जो है कस्टमर वो क्या चाहता है। यानी कि हर सेगमेंट की अपनी आइडेंटिफाइबल आइडेंटिफाइबल नीड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। उसकी बेसिस पे हम देखते हैं भाई इसको हाई क्वालिटी चाहिए, इसको क्वालिटी को कोई फिक्र नहीं, इसने बस पैसा खर्चना है, खुला पैसा, इसको हाई प्राइस चाहिए। ठीक है, किस कस्टमर को दोनों चीजें चाहिए। ये सारे अब वो हम इसमें मार्केट सेगमेंटेशन में जो है वो देखते हैं। जैसे एक ऑटोमोबाइल कंपनी ले ले, वो 2 डोर कार भी बनाती है, वो 4 डोर कार भी बनाती है। ठीक है, वो जो स्टेट कार्स हैं, जो बड़ी बड़ी कार्स हैं वो भी बनाती है, वो वैन्स भी बनाती है, बड़ी गाड़ियां भी बनाती है। ठीक है, अब जो कस्टमर जिस तरह की चीज चाहिए तो उन्होंने कस्टमर को सेगमेंट किया हुआ है, और उसके मुताबिक वो प्रोड्यूस करते हैं। भाई इस गाड़ी की इतनी डिमांड है तो इतने यूनिट प्रोड्यूस कर लो, दूध की इतनी डिमांड है तो उतने यूनिट जो है वो प्रोड्यूस कर लो। देखिए, इसको हम कहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। क्या कहते हैं हम इसको, मार्केट सेगमेंटेशन। क्या कह रही है मार्केट सेगमेंटेशन, कि आप जो है वो टोटल मार्केट को जिसमें पोटेंशियल कस्टमर रहता है उसको सर्टेन बेसिस पर जो है वो इवैल्यू वो बाइफरकेट करें, डिवाइड करें। ठीक है, अब मार्केट को आपने सेगमेंट करना कैसे है, हम उसको जियोग्राफिकल एरिया की बेसिस पे भी कर सकते हैं। ठीक है, भाई ये एशिया है, ये यूरोप है, इस तरह हम उसको क्वालिटी और परफॉर्मेंस की बेसिस पर भी कर सकते हैं। हम उसको फंक्शन की बेसिस पे भी कर सकते हैं, यानी कि हम एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं लेकिन वो प्रोडक्ट डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट टाइप का यूज होता है। जैसे उसने शूज की एग्जांपल दे दी, उसने कहा जी क्या कर रहे हैं हम, रनिंग शूज भी बना रहे हैं, फुटबॉल शूज भी बना रहे हैं, हाइकिंग बूट्स भी बना रहे हैं, राइडिंग बूट्स भी बना रहे हैं। अब हैं तो सारे जूते, लेकिन क्या एक ही पर्पज के लिए यूज होते हैं, मुख्तलिफ पर्पजेस के लिए यूज हो रहे हैं, तो हमने हर एक के लिए बना दिया। इससे फायदा क्या होगा, एक तो मेरी कॉस्ट कटिंग, बल्क में मैं ऑर्डर ले सकती हूँ, और दूसरा इसका फायदा क्या है कि हम वही प्रोडक्ट बनाएंगे जो उस सेगमेंट के लोग खरीदने को तैयार है। फिर आप क्या कर सकते हैं, आप सोशल स्टेटस या सोशल ग्रुप को अपडेट कर सकते हैं। आपकी मार्केट सेगमेंटेशन आप एज की बेस पे भी कर सकते हैं, अडल्ट्स कितने हैं, टीनेजर्स कितने हैं, यंग पर्सन कितने हैं। ये जो सारा एरिया है ये वाला, इसको हम कहते हैं सोशियो डेमोग्राफिक। ये एरिया हमें बहुत सारे जो स्पेशली हमारे रोजमर्रा की चीजें हैं ना, जैसे हॉलीडेज कहाँ जानी है, गाड़ी कौन सी लेनी है, कौन सा खाना बॉटल लेनी, इनमें बहुत हेल्प करता है। अगर आप ये चार्ट देखें तो ये देखें, उसने कहा यंग एंड सिंगल, यंग एंड मैरिड, मैरिड यंग चिल्ड्रन, मैरिड ओल्डर चिल्ड्रन, मैरिड चिल्ड्रन होम, रिटायर्ड पर्सन। लेकिन ये जगह बीच में खाली है, ये क्या है, स्ट्रेटेजिक स्पेस। क्या है ये,
स्ट्रेटेजिक स्पेस, ठीक है। अब हमने देखना है कि यहाँ पे कौन आ रहा है। यहाँ वो लोग आ रहे हैं, मैरिड चिल्ड्रन लेफ्ट होम। क्या इन लोगों को बड़ी गाड़ियां चाहिए होंगी? अब उनके पास बच्चे भी नहीं है, बच्चे भी घर छोड़ के चले गए हैं, इनको ऐसी गाड़ी चाहिए होगी जिसको बार बार रिपेयर या मेंटेनेंस की जरूरत हो। ठीक है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिमिलरली जो इस ब्रैकेट में आ रहा है, सिंगल है, रिटायर्ड है और बूढ़ा भी है, इसके लिए कैसी गाड़ी चाहिए? छोटी गाड़ी जो आरामदेह हो, इसका स्पीड से कंसर्न नहीं कि है रेसिंग में जाएगा ये बाबा, नहीं लगाने जाएगा। ठीक है, तो ये जो गैप्स हैं इनको आप आइडेंटिफाई करें और इनको यूटिलाइज करें, ये कंपनीज का काम है। ठीक है, साथ ही इसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव उसने दे दिया कि ये कंपटीशन को एनालाइज करने में हेल्प करता है और ये एक फ्रेमवर्क देता है स्ट्रेटजीज बनाने को, जो हमने नीचे देख ली। ठीक है, किन किन बेसिस पर हम स्ट्रेटजी जो है वो बनाएंगे इस ऑर्गेनाइजेशन की। अब आ जाते हैं जी एक और इम्पोर्टेंट मॉडल, एग्जाम में भी चेक हो चुका हुआ है, दोबारा भी आ सकता है। बोस्टन कंसल्टेंसी मॉडल, इसको हम बीसीजी मॉडल भी कहते हैं। बोस्टन ने कहा कि जी आप दो चीजों पर जो है, एक 2x2 मैट्रिक्स दिया, उसने कहा कि दो चीजों पर जो है वो आप इवेलुएट कर सकते हैं कि जो आपकी मार्केट प्रोडक्ट है या मार्केट पोर्टफोलियो है वो आपने कैसे बिल्ड करना है। क्या चीजें? उसने कहा कि जी आपके पास मार्केट शेयर की नॉलेज होनी चाहिए, आपको मार्केट ग्रोथ का पता होना चाहिए। ठीक है, आप जिस प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जा रहे हैं उसका मार्केट शेयर कितना है और उसकी मार्केट जो है वो ग्रो कितनी हो रही है। बोस्टन ने कहा कि जी जो आपका मार्केट शेयर है ये आप लेंगे रिलेटिव। ठीक है, रिलेटिव क्यों? बॉस्टन कहते हैं कि जी आपने अपनी सेल को आपकी इंडस्ट्री की जितनी ओवरऑल सेल है उस पर डिवाइड करने और अपना प्रमोशन निकालना, कि उस सारे में से आप कितना जो है वो सेल कर रहे हो। ग्रोथ के लिए उसने कहा कि जी आप 10% को माइंड में रख लें, अगर मार्केट ग्रोथ 10% है या आप 10% ग्रो कर रहे हैं तो आप एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रहे हैं, और 10% से कम है तो आप अच्छा बिजनेस रन नहीं कर रहे। चलेंगे इस मॉडल को देखते हैं। ये मॉडल एक 2x2 मैट्रिक्स है। मार्केट ग्रोथ कितने से रखी है? 10%। देखा मैंने अपना। ठीक है, गोल्डन सॉरी बॉस्टन ने कहा कि जी एक 2x2 मैट्रिक्स आप देखिए, वो प्रोडक्ट जो आपके इस एरिया में आ रहे हैं, ठीक है, ये आपके वो प्रोडक्ट है जिनकी मार्केट ग्रोथ भी लो है, इनका मार्केट में रिलेटिव शेयर भी हमारा कोई बहुत ज्यादा नहीं है। उसने इनको नाम दे दिया टॉप प्रोडक्ट्स।
फिर उसने कहा कि जी वो प्रोडक्ट जो आपके इस एरिया में आ रहे हैं, यहाँ पर मार्केट ग्रोथ लो है कि हाई है, और जो आपका रिलेटिव मार्केट शेयर है आएगा हाई है कि लो है? यहाँ पर हाई है। ठीक है, ये आपके स्टार प्रोडक्ट, और इनको हम एक और नाम भी देते हैं, प्रॉब्लम चाइल्ड। फिर आगे आपकी ये ब्रैकेट, इसमें क्या है जी हमारी मार्केट ग्रोथ, मार्केट की ग्रोथ क्या है, हाई है कि लो है? और मार्केट में शेयर इस कंपनी का लो है, मार्केट ग्रोथ लो है और मार्केट शेयर हाई है। ये हाई पे जा रहा है ना रिलेटिव मार्केट शेयर, और ग्रोथ आपकी क्या है, लो है। इसको क्या करें, ये है हमारे क्वेश्चन मार्क, नहीं सॉरी, मार्केट ग्रोथ लो है। ये हमारे कैश काउज है कि हमारा मार्केट शेयर बहुत हाई है लेकिन हमारी मार्केट ग्रोथ कम है। फिर ये फोर्थ ब्रैकेट आ जाती है जिसमें हमारा मार्केट शेयर ज्यादा है, मार्केट शेयर हाई है कि लो है? मार्केट ग्रोथ क्या हो गया, मार्केट शेयर लो कैसे यहाँ पर? इसको देखो जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है उसको छोड़ दो। मार्केट ग्रोथ हाई है और मार्केट शेयर, ये दोनों तुम लोगों ने उल्टे लिखवा दिए। चलो मैं अब इसको बुक के मुताबिक कर दूं। सारा ही दोबारा करना पड़ जाएगा इसको तो, ऊपर वाले को चेंज कर देते हैं। उसके बजाय मैंने नीचे से वो चेंज किया तो मुझे सारा करना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स के मुताबिक जाना था, तुम बुक वाले के साथ जा रहे हो। चलो जी, यहाँ आ गया हमारा कैश काउ, ये आ गया स्टार, ये आ गया क्वेश्चन मार्क, ठीक है, या प्रॉब्लम चाइल्ड, और ये है हमारे जॉब। ठीक है, आपका वो जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है उसको भी आपने साथ में माइंड में रखना है। ठीक है, जो हमारा कैश काउ है ये हमारे वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो मेच्योरिटी पे पहुंच चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी मार्केट ग्रोथ लो है, मार्केट शेयर हाई। इसका मतलब है कि आप एक मार्केट लीडर या इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर चुके हैं। तो ये जो प्रोडक्ट इस ब्रैकेट में आएंगे वो हमारे कैश काउ हैं, और कैश काउ जो होते हैं ये अपने मेच्योरिटी फेज पर होते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि जो प्रोडक्ट अपने मेच्योरिटी फेज पर है उसमें सेल्स में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन नहीं होते। जो प्रोडक्ट स्टार हैं, अब यहाँ पे मार्केट ग्रोथ हाई है, हम्म, और जो मेरा शेयर है वो भी हाई है। ठीक है, इसका मतलब है कि इसमें मार्केट ग्रो कर रही है तो अभी हम और ग्रो कर सकते हैं। ये वो प्रोडक्ट है मेरे जो ग्रोथ फेस में हाई रिटर्न जो है वो मुझे दे रहे हैं। ठीक है, तो ये वो है जो मुझे मेजर मेरी इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं और मुझे प्रीमियम अर्निंग्स दे रहे हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं ये ब्रैकेट जो है क्वेश्चन मार्क एंड प्रॉब्लम चाइल्ड।
ठीक है। क्वेश्चन मार्क या प्रॉब्लम चाइल्ड हम इसको क्या कहते, इसलिए कहते हैं कि अगर आप देखें तो यहाँ पे मार्केट ग्रोथ हाई है, लेकिन मेरा पोर्शन मार्केट में कम है, मेरा अपना मार्केट में शेयर कम है। तो अब क्वेश्चन रेज होता है कि भाई अब इसमें मजीद पैसा लगाएं या न लगाएं, क्योंकि मार्केट तो ग्रो कर रही है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्वेश्चन मार्क या प्रॉब्लम चाइल्ड कहते हैं। अब अगर मार्केट ग्रो तो कर रही है, लेकिन जो मार्केट है उसमें एक या दो जो बिग कंपनीज हैं जिनके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, उनका ही होल्ड है, तो क्या हम उनको मुकाबला कर सकते हैं? इसका मतलब है कि वो तो मजीद कैप्चर करेंगे, हमारे चांसेस कम है। या आपको नजर आ रहा है ओके जी अभी तो मेरे लिए ये दो कंपनी फ्यूचर में जाके मर्ज होने लगी, या एक कंपनी दूसरे को एक्वायर कर लेगी, तो हमें यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, ज्यादा शेयर लगाने के लिए मुझे ज्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे ना। हो सकता है कि मुझे नया प्लांट लगाना पड़े, मुझे एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग पे बहुत ज्यादा पैसा खर्चना पड़े। ठीक है, फिर आ जाती है ये वाली ब्रैकेट डॉग, ग्रोथ भी लो है, शेयर भी लो है। तो जनरली ये वो प्रोडक्ट होते हैं जो डिक्लाइन पे आ रहे हैं। समटाइम्स इनमें पोटेंशियल होता है, लेकिन वो पोटेंशियल में क्योंकि आपका शेयर भी लो है, इस मार्केट में ग्रोथ भी लो है, तो हम ऐसे प्रोडक्ट पर इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करेंगे। इसके बजाय यही इन्वेस्टमेंट अगर हम स्टार को ले जाएं, स्टार में ले जाएं जो प्रोडक्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोडक्ट आहिस्ता से ऊपर जाएगा ना। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट अभी स्टार्ट में है, उनको हम ज्यादा एडवर्टाइज करते हैं, ज्यादा लगा दें, तो वो ज्यादा हमें अर्निंग दे देंगे। इस सारे साइकिल में कैश काउ से मुझे स्टेबल अर्निंग आती है, यानी कि अगर हम एक प्रोडिक्ट कर सकते हैं, वो मेरा कैश काउ है। तो यूजुअली कैश काउ से जो पैसा आता है उसे हम स्टार और प्रॉब्लम चाइल्ड को फंडिंग देते हैं। ठीक है, लेकिन ये फंडिंग अगर हम डॉग की तरफ लेकर आते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे चांसेस बहुत कम है। तो उससे बेहतर है कि हम ऊपर वाले दो में इन्वेस्ट करें, तो हमें ज्यादा जो रिटर्न है वो मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है, दो चीजें हैं, मार्केट ग्रोथ एंड मार्केट शेयर। मार्केट ग्रोथ के लिए क्या अजम्पशन है कि जी आपकी जो मार्केट है ना वो 10% ग्रो कर रही है। अगर आप 10% से कम ग्रो कर रहे हैं तो आप ग्रो नहीं कर रहे, 10% से ज्यादा कर रहे हैं तो बोस्टन के मुताबिक आप ठीक जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, रिलेटिव मार्केट शेयर। रिलेटिव मार्केट शेयर क्या है कि जो ओवरऑल मार्केट के शेयर है उसके कंपैरिजन में आप कितना बेच रहे हो। ठीक है, उस शेयर को आपने कितना ज्यादा या कितना कम करना है। अच्छा, यहां से जो आपके पास ऑप्शंस आते हैं उसको आप कंपेयर करते हो अपने नियरर कंपैटिटर से। ठीक है, जब आप अपना रिलेटिव मार्केट शेयर निकाल रहे हो तो आपने उसको अपना जो आपके पूरे मार्केट में जो मार्केट लीडर है उसके प्रोपोर्शन में देखना है कि भाई इसका तो इतना शेयर है, मेरा कितना शेयर है इसके मुकाबले। इसीलिए हम इसको रिलेटिव कहते हैं कि हमने किससे करना है, जो मेरा सबसे बिगेस्ट कंपेटिटर है। हमने स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग की हुई है ना, उसमें हमारे पास कंपेटिटर्स हैं जिनको हमने नजर में रखना है। इनमें से जो सबसे बड़ा है इसके मार्केट शेयर के मुताबिक मैंने अपना रिलेटिव मार्केट शेयर निकालना है, क्योंकि इसका कस्टमर मुझे लेकर आना है। अब अगर हम बीसीजी के उस पर जाएं लिमिटेशंस पर, तो इस पे कुछ तनकीद भी है। ठीक है, अच्छा पहले ये टेबल भी पढ़ लेंगे, ये भी आपको काफी हेल्प दे देगा इसकी केस स्टडी अटेम्प्ट करने में। लो मार्केट ग्रोथ है, हाई मार्केट शेयर है, ये तो हमें पता हो गया कि ये कैश का हुआ है। ठीक है, स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए, मार्केट स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए? आपने डिफेंड करना है और मेंटेन करना है मार्केट शेयर, यानी कि हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि जो हमारा मार्केट शेयर है कैश काउ का,
वो प्रोटेक्टेड रहे। कैसे प्रोटेक्टेड रहेगा? एक तो उसने कहा जी R&D पे इन्वेस्ट कर दें, हमने कहा कि कोई नई चीज ले आओ, नई मॉडिफिकेशन ले आओ उसमें, ठीक है। दूसरा उसने कहा जो कैश जनरेट हो रहा है कैश काउ से, ये आपके अदर प्रोडक्ट्स यानी कि वो स्टार और प्रॉब्लम चाइल्ड को डेवलप करने में हेल्प करेंगे। स्ट्रेटेजी क्या है कि यहाँ से पैसा लो और वहां पर इन्वेस्ट कर दो। स्ट्रेटेजी क्या है इसको मेंटेन करने की? मार्केट शेयर हमारा गिरे ना, डिफेंड कैसे करना है, इनोवेशन पे स्पेंड कर दो, और दूसरा हमें एक और तरीका पता है कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ज्यादा कर दो। फिर जी क्वेश्चन मार्क के लिए आपने क्या करना है? उसने कहा कि इस क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि मार्केट शेयर ज्यादा करने के लिए अब आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो अब आपके पास चांस है कि या तो आप इसको में इन्वेस्टमेंट करें तो ये स्टार की कैटेगरी में चला जाए, ठीक है। दूसरा क्या है कि आप यहाँ से पैसा निकालें स्टार प्रोडक्ट में लगा दें। इसीलिए ये प्रॉब्लम चाइल्ड यहाँ क्वेश्चन मार्क है। अगर आप यहाँ गलत डिसीजन करते हैं तो वो पैसा डूबने का खर्चा ज्यादा है। स्टार को क्या करना है? इसने कल का कैश काउ बनना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी एग्रेसिव होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आपको अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करना है। R&D पे वो कहता है जी कॉन्टिन्यूसली तवज्जो दें। हमने पहले भी कहा कि अपने प्रोडक्ट को फीडबैक के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते जाएं, ठीक है। और उसने कहा कि जी स्टार किसी स्टेज पर इस लेवल पर उसको जरूर पहुंचाना चाहिए कि ये सेल्फ सस्टेनिंग हो। जो हमने कहा कि जब आप ग्रोथ फेज से ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ तक जाते जाते आपने अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर भी सारा कवर कर लिया और एक अच्छा हैंडसम प्रॉफिट अर्न कर लिया हो। फिर वो डॉग पे आ गया, ठीक है। अब डॉग क्योंकि डिक्लाइन वाले हैं तो पैसे तो ये मुझे दे रहे, फैसला ये कि हमने इसको बंद कब करना है। वो हमने देखा कि अगर रिसोर्सेज कहीं और नहीं यूज हो रहे तो चलाने दो इसको, रिसोर्सेज कहीं और यूज हो रहे हैं, स्टार या प्रॉब्लम चाइल्ड में यूज हो रहे हैं तो खत्म करो इसको। और अगर इसकी वजह से मेरा कोई और प्रोडक्ट चल रहा है तो इसको फिर कंटिन्यू करते रहो जैसा है वैसा है की बेसिस में। चलिए जी पहले इसकी वीकनेसेस पढ़ लें फिर एक क्वेश्चन करते हैं। बीसीजी मॉडल की वीकनेसेस, पहला मॉडल तो उसने कहा कि ये जो कंपेटिटिव स्ट्रेंथ देखता है ना, ये मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ के बेसिस पे देख रहा है, ठीक है। और कह रहा है कि इन दो बेसिस पे आप मार्केट लीडर बन सकते हैं या मार्केट ग्रोथ की बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट में आप आगे कैसे जाएंगे। इसके जो क्रिटिसाइजर्स हैं वो ये कहते हैं कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मार्केट में सक्सेसफुल करते हैं। आप टोटली इन दो फैक्टर्स पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते, यानी कि आप सिर्फ इन दो को देखें और डिसाइड कर लें कि बस ये चलेगा या नहीं चलेगा, तो ऐसा नहीं होगा। उसने कहा कि कंपेटिटिव स्ट्रॉन्ग कंपेटिटिव पोजीशन प्रोडक्ट की हो सकती है लो मार्केट शेयर होने के बावजूद। कैसे? उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसका ब्रांड नेम बहुत अच्छा है, यानी कि उसका मार्केट शेयर ज्यादा नहीं है लेकिन कम मार्केट शेयर में भी कंपनीज बहुत अच्छा प्रॉफिट भी कमाती हैं और सरवाइव भी करती हैं। जैसे स्पेशली आपके लग्जरी गुड्स, उनकी मार्केट वो शेयर बहुत ज्यादा तो नहीं होता। यहाँ पर भी उसने पोर्शे की एग्जांपल दे दी, ठीक है। उसने कहा कि पोर्शे का मार्केट शेयर जनरल मोटर, फोर्ड या टोयोटा के मुकाबले में बहुत कम है। यानी कि अगर हम सिर्फ ऑटोमोबाइल को देखें कि भाई इसने कितनी गाड़ी बेची, उसने कितनी बेची, तो इसका शेयर बहुत कम है, लेकिन वो टोयोटा के मुकाबले में अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है। तो ये फैक्टर जो है वो इग्नोर कर रहा है, ठीक है, क्लियर। फिर उसने कहा कि कुछ अदर फैक्टर्स भी है मार्केट में, जैसे कंपटीशन की स्ट्रेंथ क्या है, कॉस्ट बेस क्या है, ब्रांड स्ट्रेंथ क्या है। कंपेटिटर आपका आया है लेकिन उसकी स्ट्रॉन्ग ब्रांड स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है। आप अक्सर देखते हैं पाकिस्तान में तो आप बहुत इजीली देख लेते हैं, यकदम कोई बड़ा चाइना की कंपनी आती है तुम्हारे लोकल ब्रांड फौरन ठप से बंद हो जाते हैं। ये नहीं है कि आप उनमें मार्केट ग्रोथ नहीं थी, मार्केट साइज नहीं था, लेकिन वो उतने बड़े साइज की कंपनी से मुकाबला नहीं कर सके, उनके पास जो रिसोर्सेस थे वो उनके पास नहीं थे। तो मार्केट ग्रोथ का भी यहाँ पर मसला नहीं था। तो इसने कहा द वर्ड मार्केट इटसेल्फ ये भी डिफिकल्ट है। आप एक ग्रुप ऑफ पीपल को किसी रीजन बेसिस पे कर रहे हैं, उनकी किसी जरूरत की बेस पे कर रहे हैं या नीड की बेस पे कर रहे हैं, ये उसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहा। ये कह रहे हैं जी मार्केट में चले जाए, मार्केट है क्या?
ये वीक डेफिनेशन है, उसने इस पे कोई क्लैरिटी नहीं दी। ठीक है, ओके जी। और जी इसका उसने कहा, ठीक है, फिर उसने कहा कि ये जो मैट्रिक्स इसने दिया है ना, ये एसपीयू के लिए तो सही है, लेकिन ये एंटायर मार्केट पे नहीं जा सकता। एसबीयू क्या था? स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, साथ लिखा भी हुआ है। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट का मतलब है कि ये बिजनेस यूनिट किसी बहुत बड़े ग्रुप का यूनिट है, बहुत बड़ी कंपनी का यूनिट है, उसका एक हिस्सा है, लेकिन ये एक इंडिपेंडेंटली डिसीजन मेकर भी है। उसने कहा उनकी हद तक तो काम कर रहा है, क्योंकि अगेन देखें ऊपर से रिलेट करें तो उनके पास रिसोर्सेज भी ज्यादा है, एक्सपर्टीज भी ज्यादा है एक लोकल कंपनी के मुकाबले में। नेस्ले पाकिस्तान, पाकिस्तान की जितनी भी बेवरेजेस या जूसेस वाली कंपनी है उनसे स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ओके जी। उसने कहा जी हाई रेट लो रेट मार्केट में कैसे डिफाइन होगा, कोई इसने हमें साइंटिफिक रीजंस नहीं दिए, उसने खुद से ही इसको हाई लो कर लिया। सिमिलर उसने कहा जी 10% अगर मार्केट ग्रो कर रही है तो वो ग्रो कर रही है, अदरवाइज नहीं कर रही। तो अगर आपकी मार्केट 10 से नीचे आ रही है तो इसका क्या मतलब है कि वो ग्रो नहीं कर रही? हर चीज स्टार्ट तो 0 से होगी ना, 10 तक पहुंचने में टाइम लगेगा। ठीक है, वो तो इसलिए ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो आपका R&D या मार्केटिंग स्पेंडिंग है, ठीक है, वो ड्रामेटिकली, आप जब इनिशियल स्टेज में एक प्रोडक्ट है अपना, इंट्रोडक्टरी स्टेज में, तो हमें पता है वहां पर R&D भी ज्यादा खर्चा हो रहा है। ठीक है, और मार्केट भी इतनी ज्यादा नहीं है, तो अगर वो 10% नहीं मीट करेगा तो हम उसको फेल कर दें प्रोडक्ट को, क्योंकि ये तो ये कह रहा है ना कि भाई 10% ग्रोथ होनी चाहिए तो आप सक्सेसफुल हैं, अदरवाइज इसको बंद करें, वो डॉग या प्रॉब्लम चाइल्ड की कैटेगरी में आ जाता है। ये इसके क्रिटिसिज्म हैं। आए जी एक एग्जांपल करते हैं, पहले ये कर लेते हैं। Fashionista by Aga Ansari is considering growth opportunities for its organization, which has the following deviants. क्या है जी, Fashionista आगा अंसारी ने खोला हुआ है, उसमें क्या है, एक सलोन आता है, उसने कहा Deviant is a brainchild of Aga Ansari. It was established in early 1990s and got immediate recognition and appreciation because of state-of-the-art design and highly qualified stylists. This Deviant has a dominant position, having substantial market share. Although overall market is maturing and has low growth rate, this division has been earning high returns on investment. आगा इंसारी ने एक कॉलर खोला, ठीक है, उसने कहा कि जो लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट डिजाइन है वो उसने बनाया, स्टाफ बड़ा क्वालिफाइड है, तो ओवरऑल जो सैलून इंडस्ट्री है उसका ग्रोथ रेट कम होता जा रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहा है। फिर उसके साथ ही उसने कॉस्मेटिक डिवीजन खोली, जिस डिवीजन वाज एस्टैब्लिश्ड 6 years ago. The cosmetic industry has been emerging, however presently this division has low share. Emerging का मतलब है कि ये ग्रो कर रही है, लेकिन अभी इसका मार्केट शेयर कम है। According to Boston Consulting Group Matrix, identify and discuss the quadrant in which the above divisions fall. ये सैलून किस में आएगा? स्टार है, क्वेश्चन मार्क है, कैश काउ है, डॉग है। क्वेश्चन मार्क है, क्यों? ग्रोथ, मैच्योर मार्केट है। ग्रोथ उसने कहा, देखें उसने कहा कि जी मैच्योर मार्केट मैच्योर हो चुकी है और इसने हाई रिटर्न भी कर रहा है, ग्रोथ रेट लो है लेकिन इसका रिटर्न हाई है, यानी कि इसकी मार्केट शेयर ज्यादा है, तो ये क्या होगा? कैश का होगा। और जो कॉस्मेटिक डिवीजन है हमारी, वो क्वेश्चन मार्क है, क्यों? कैसे पता चला हमें क्वेश्चन मार्क है? हाई मार्केट ग्रोथ है, यानी कि जो ग्रोइंग मार्केट में है लेकिन हमारा मार्केट शेयर अभी कम है, तो क्या करना है इसको हमने? उसने कहा कि दो स्ट्रेटेजीज भी बताएं, आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द क्वाड्रेंट, वो आपने बता दिया। फिर उसने कहा दो दो स्ट्रेटेजीज बताएं, क्या करे? कैश का वाला क्या करे?
कैश का उनके के पास क्या था? लार्ज मार्केट शेयर हमारा, इकोनॉमी ऑफ स्केल हम अचीव कर चुके हैं, रोकेगा न्यू एंट्रेंट्स को रोकने से? रोकेगा, ठीक है। और जी उसके बाद वो क्या करे जी? कॉस्मेटिक वाला आपने कहा क्वेश्चन मार्क है, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए क्वेश्चन मार्क के लिए? मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगी। चलें अब देखें कि आपके लिए उसने क्या मशवरे दिए। उसी कहा कि सिंस द मार्केट इज मैच्योरिंग विद लो प्रोस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ स्पेंडिंग ऑन इनोवेशन शुड बी लिमिटेड। ठीक है, वो हमें पहले पता है कि जब हम मैच्योरिटी स्टेज पे जाते हैं तो हमारे एमडी पर इतना इन्वेस्ट नहीं करते। री इन्वेस्टमेंट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड to the extent of maintaining existing level. The ROI of this investment is high, the VN is high, and it might be earning substantial light cash flow. The excess cash may be used to develop cosmetic division. ये दोनों चीजें जो हमने पढ़ी, R&D पे नहीं करना। अच्छा, अब आप ये देखें कि अगर आप पिछला लाइफ साइकिल मॉडल नहीं रिलेट करते तो आप ये स्ट्रेटेजीज नहीं बता सकते। ठीक है, और दूसरा उसने कहा कि वो हमने पढ़ा कि कैश काउ के ही पैसे स्टार और क्वेश्चन मार्क में लगते हैं। कॉस्मेटिक उसने क्या कहा? क्योंकि ये प्रॉब्लम चाइल्ड है तो उसने कहा कि आप क्या करें, इसको जो है किधर करें जी, ऑप्ट टू इन्वर्ट, या तो इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करें, मार्केटिंग बहुत ज्यादा करें। दूसरा उसने कहा कि आप इसमें से पैसा निकालें। वही दो पॉलिसीज जो अभी हमने पहले पढ़ी थी, उसने इनको लिख दिया। अब जरा पिछले क्वेश्चन पर आए। एक हमें उसने डेटा दिया है, एक कंपनी है जो 5 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रही है। ठीक है, जहां पर हम खड़े हैं ये फोरकास्ट है अगले 2 सालों की, और ये मेरा पास डेटा है पिछले 2 सालों का। उसने हमें हर एक का मार्केट साइज और प्रोडक्ट की सेल दे दी, यानी कि इस प्रोडक्ट की एक्चुअल सेल्स 50 थी मार्केट में, लेकिन 50 में से 2 सिर्फ आपके बिके थे। ठीक है, सिमिलरली उसने चारों प्रोडक्ट का हमें डेटा दे दिया। फिर उसने कहा कि इन अ करंट ईयर द मार्केट शेयर ऑफ मार्केट लीडर और द नियरेस्ट कंपेटिटर टू द कंपनी हैज बीन एस्टिमेटेड एज फॉलो। जो आपका नियरेस्ट कंपेटिटर था उसका प्रोडक्ट 1 का मार्केट शेयर ये था, प्रोडक्ट 2 का ये था, प्रोडक्ट 3 का ये, 4 का ये, 20, ठीक है, 5 का ये। रिक्वायर्ड क्या है? Boston Consulting Group model, how should each of these products be to make strategic decision about the future and market? तो सबसे पहले अगर हम प्रोडक्ट तो आप एक ट्रेंड देखना पड़ेगा, 5 साल है ना ऑलमोस्ट, पास को निकाल दें, को देखें, पहले करंट को ही ले लें। सेल हुआ है हमारा कितने परसेंट बेचा गर्ल्स? 3.8%। हम किधर खड़े हैं? कैश काउ में, स्टार में, डॉग में, प्रॉब्लम चाइल्ड में? 2 का बताएं मुझे, करंट ईयर से बता दें बस। $53.7। नियरेस्ट कंपेटिटर ने कितना बेचा? हम क्या है? कैश का, हमारा ये प्रोडक्ट कैश का है। प्रोडक्ट 3 18।
13.3 जी। नियरेस्ट कंपेटिटर 12 पर है, आप 13.3 पर हैं। इसका मतलब है ये कैश काउ भी नहीं है, डॉग भी नहीं है, इधर इट इज स्टार, इधर इट इज प्रॉब्लम चाइल्ड। क्वेश्चन मार्क, क्या होगा? क्वेश्चन मार्क, क्यों क्वेश्चन मार्क? मार्केट शेयर कम है तो उसको हम ज्यादा कर सकते हैं। चलें जी, जरा फोर्थ का भी बताएं मुझे, फोर्थ और फिफ्थ का जल्दी जल्दी दे दें। 3.24 का, और चले 4 क्या है? ठीक है, प्रोडक्ट फोर भी डॉग है क्योंकि नियरेस्ट 29% है। फिफ्थ 4.4, ठीक है। तो जी अब आपने जो मशवरे दिए हैं वो देखते हैं। उसने कहा कि जी स्टार कौन है, वो प्रोडक्ट 3 है, ठीक है। लेकिन हमने क्योंकि 1 साल का डेटा लिया था, 5 साल का आपने इवेल्युएट करना है, तो उसने उसके लिहाज से बता दिया। कैश का प्रोडक्ट 2, डॉग प्रोडक्ट 4 एंड कौन सा था? 4 एंड 1, ठीक है। 4, 5 एंड 1, 1 साल का अगर हम डेटा देखते हैं, ठीक है, यहां तक सही है। अब अगर ये एनालिसिस हम निकाल रहे हैं, अगर हम 1 साल का डेटा देखते हैं, ठीक है, हमने लेना है डेटा 5 इयर्स का। हर साल का आप एक ऐसा करेंगे तो आपको एक ट्रेंड नजर आएगा, ठीक है। इसको आपने घर से कैलकुलेट करके लाना है। जरा मैं सिर्फ ओवरऑल देख रही हूँ। प्रोडक्ट 5 में आए, देखें ईयर 2, 2 साल पहले 100 मार्केट साइज था, अब मार्केट साइज 1 साल पहले 112 था, अब 125, 140, 150। तो इसका मतलब है कि इसका मार्केट साइज इंक्रीज हो रहा है। हमारा शेयर 4 था, 4 से 5 हुआ, 5 से 5.5, 6, 6.5। क्या ये भी उसी तरह इंक्रीज हो रहा है जैसे मार्केट इंक्रीज कर रही है? हम्म मार्केट 125 से 140 पे जा रही है, हम सिर्फ 5 खेल रहे हैं अभी। इंक्रीज हो रहा है लेकिन उस स्पीड से नहीं हो रहा है जितना मार्केट में। इसका मतलब है कि दूसरे लोग ज्यादा बेच रहे हैं हमसे, ठीक है। ये समझ आया 5वें वाला? हम्म अब आ जाओ जी, चलो पहले क्वेश्चन मार्क ही कर लेते हैं। प्रोडक्ट 1 पर अगेन 50, 58, 65, 75, 84। आप क्या है 2.5 और 3.5 पर आए, ग्रो कर रहे हैं, लेकिन अगेन मार्केट के मुकाबले में हमारी ग्रोथ बहुत कम है। 2 पे आओ तो 150, 152, 149, 153, 104, कभी कम कभी ज्यादा हो रहा है। लेकिन हमारा शेयर क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, स्टेबल सा ही है, ठीक है, स्टेबल सा ही है। 3 में देखें तो 40, 50, 60, 70, 80, और आप 3, 5, 8, 10, 12 जंप ज्यादा है। तो 3 क्या होगा हमारा? ठीक है, स्टार, जिसको आपने दूसरी बेसिस पे कहा, तो आप इसको पूरा भी इवेल्युएट करें तो ये वैसे ही जा रहा है। इसको एक दफा आपने घर से जरूर पढ़ लेना है, बल्कि अभी देख लें इसको, तुमने तो सारा कुछ घर से करना है। हम्म? देखें जरा इसको एक दफा, इस एग्जाम्पल को क्विकली। वैसे एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन आपको आने के चांसेस तो कम ही है, ठीक है, लेकिन इसको आपने एक दफा देख लेना है।
क्योंकि हो सकता है एग्जाम में वो आपको बाकी सारी चीजें दे के मार्केट शेयर दे दे, तो आखिर में जब तक हम कंपेटिटर से कंपेयर नहीं करें हमने सही रिजल्ट नहीं निकाला। चले आए सीनो फार्मा पर, बीसीजी मैट्रिक्स, एक और सवाल। बस कर दें, चलो इसको पढ़ लेते हैं, पढ़ेंगे भी कल। चलो जी, ये लो बस किया, पढ़ लो यार उसको, फिर कहते हो। चले।